नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बेटा जो खराब हुई चीज़ों को अपने बूढ़े माँ बाप को खाने को देता था। फिर जो उसके साथ हुआ। कंचनपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके राजू नाम का इकलौता बेटा था। सुरेश एक निजी कंपनी में काम करता था। शाम को घर पर आते समय राजू के लिए मिठाई, नमकीन, चॉकलेट लाना नित्य का नियम था। राजू जो चाहता वही हाजिर हो जाता। कभी कभी राजू की बूढ़ी दादी भी ललचाई नज़रों से अपने बेटे की ओर देखती। तब उसका बेटा सुरेश खाने की चीज़ के स्थान पर अन्य सामग्री बताकर छुपा देता। राजू की दादी ने अपने बेटे सुरेश को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी परवरिश की, ऊंची पढ़ाई हेतु अपने भाई के पास भेजा था। लेकिन सुरेश अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी और बेटे के अलावा माँ बाप, छोटे भाई बहनों को भूल गया। कहाँ गई अच्छी परवरिश, कहाँ गए माता पिता का प्यार। सुरेश अपने बेटे राजू के अलावा किसी से ढंग से बात भी नहीं करता, क्योंकि अच्छा पैसा कमा रहा था। सुरेश को डर था कि कहीं माता पिता कुछ खर्चे छोटे भाई के लिए न मांग ले। सुरेश सामूहिक परिवार से अलग हो गया और जब सब्जी बच जाती तो शाम की सुबह और सुबह की शाम को अपने माता पिता के लिए भिजवा देता। जब तक कोई खाद्य सामग्री फेंकने लायक नहीं हो जाए तब तक तो उसे अपने माता पिता के लिए नहीं देता। एक बार माँ ने कहा, बेटा तुम अलग रह रहे हो तो क्या, मेरे लिए चप्पल ले आना। सुरेश ने कहा, अभी तनख्वाह नहीं मिली, अगले महीने ले आऊँगा, पैसे नहीं हैं। माँ के लिए 60 रुपये नहीं थे। और जबकि सुरेश का बेटा राजू चुपचाप 500 रुपये ले गया। शाम को उसे पता लगा कि बेटे ने 500 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो सुरेश अपनी पत्नी से बोला, ले जाने दो, उसके लिए ही तो है मेरी सारी संपत्ति। ऐसा क्यों? अपनी संतान होने पर जिनकी संतान हम हैं उन्हें क्यों भूल जाते हैं। राजू बड़ा हुआ, शादी हुई और समय बदला। राजू की पत्नी अपने सास ससुर को रोटी खिलाने से पहले 50 तरह के ताने सुनाती है। राजू आज भी कोई काम नहीं करता, क्योंकि परवरिश में काम करना सिखाया ही नहीं। राजू का पिता सुरेश आज भी काम करता है और भोजन के साथ गाली भी खाता है। सुरेश को आज अपनी गलतियां नज़र आ रही थी और अपने बेटे की जगह उसे अपना चेहरा नज़र आ रहा था। सुरेश की अच्छी परवरिश हुई, राजू की भी अच्छी परवरिश हुई, लेकिन अच्छे संस्कार किसी ने ग्रहण नहीं किए। लेकिन आज का यह अटल सत्य है कि जन्मदाता का ध्यान रखने के लिए न उनके पास समय है और न मन। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।